अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज विद न्यू लीगल लेक्चर। टुडे लीगल लेक्चर टॉपिक इज रिलीज डीड। रिलीज डीड के बारे में आज हम आपको लेक्चर दे रहे हैं कि रिलीज डीड क्या होता है। देखें, एक रिलीज डीड जो है एक किस्म का एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है दैट रिमूव द प्रीवियस क्लेम ऑन एन एसेट्स। किसी भी एसेट्स पर, किसी भी प्रॉपर्टी पर एक प्रीवियस जो क्लेम है उससे अगर कोई दस्तबरदार हो जाता है, रिमूव हो जाता है, उसको कहा जाता है रिलीज डीड। यानी एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको हम डीड ऑफ सेटलमेंट भी कहा जा सकता है। यानी किसी सेटलमेंट के तहत हम एक बंदा रिलीज कर देता है, अपने राइट्स विड्रॉ कर लेता है किसी दूसरे के हक में, तो उसको कहा जाता है रिलीज डीड कहा जाता है। यानी अगर कोई फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि तनाज़ा में मुलव्वस दो पार्टीज हैं या दो से ज्यादा फरीकैन हैं, तो उनके दरमियान किसी भी एग्रीमेंट को हतमी शक्ल अगर हम देते हैं रिलीज डीड की सूरत में, उसमें कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसमें दो वारिस हैं, दो बंदों ने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, तो उसमें प्रीवियस क्लेम जो होता है एक बंदे का, वो अपना क्लेम छोड़ता है, रिलीज करता है, तो उसको कहा जाता है रिलीज डीड। देखिए, रिलीज डीड जो होगा इस पर बाकायदा स्टैंप ड्यूटी पे की जाएगी और रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होगा, यानी पेएबल होगी स्टैंप ड्यूटी। पहली बात तो ये रखें, और उसमें उसकी जो उसका हिस्सा होगा वो अपने हिस्से को अगर वो करता है, रिलोकेशमेंट करता है, तो अपने जायदाद का, फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं और उसमें उसका एक आधा हिस्सा है या आधे से कम हिस्सा, वो अपना हिस्सा रिलीज कर देता है दूसरे पार्टनर के हक में, तो इसको हम कहते हैं रिलीज डीड कहा जाता है। अगर इसी तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस हम आपको रिलिक्विशमेंट डीड और रिलीज डीड में थोड़ा रिलिक्विशमेंट हम आपको अगर बताते हैं। देखिए, रिलीज डीड होता है टू रिमूव द प्रीवियस क्लेम ऑन एन एसेट, जबकि रिलिक्विशमेंट ये होता है कि अगर दो पार्टीज हैं वो अपना शेयर जो होता है, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है जो लीगल हेयर बनते हैं, वो उसके वालिदैन की प्रॉपर्टी थी, उसके नाम हो जाती है और उसके बाद वो कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के हक में दस्तबरदार हो जाएगी, उसको हम कहते हैं रिलिक्विशमेंट डीड कहा जाता है। अब रिलीज डीड की बात जो करते हैं, रिलीज डीड में भी पार्टियों के, दोनों पार्टियों के सिग्नेचर होंगे, दोनों पार्टियों के दस्तखत होंगे और ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होंगे, स्टैंप ड्यूटी पे की जाएगी और इसके अलावा इसमें विटनेस भी होंगे, गवाह भी होंगे। और ऐसे रिलीज डीड को चैलेंज भी किया जा सकता है, मगर उसके लिए सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए। अगर सॉलिड ग्राउंड हो तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। और ये एग्रीमेंट जो होगा, ये जो डीड होगा, ये बाइंडिंग ऑन द पार्टीज पर बाइंडिंग करेगा, उसको पाबंद करेगा और उससे आप हट भी नहीं सकते। अब देखिए, अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, रिलीज डीड जो बनेगा उसमें क्या चीज होगी। देखिए, उसमें अगर डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो रिलीज डीड में दोनों पार्टियों के नाम होंगे, उसकी एज होगी, उसका CNAC नंबर होगा, उनका एड्रेस दिया जाएगा और इसके अलावा प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जो एसेट से रिलेटेड है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, उसकी डिटेल दी जाएगी और दोनों पार्टियों के उसमें सिग्नेचर होंगे और इसके अलावा दो विटनेस भी ऑफ कोर्स वो जरूरी हैं, उनके भी सिग्नेचर होंगे और उस पर हम स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे और इसके अलावा फिर हम उसको रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, उसके पास रजिस्ट्रार के पास उसको हम रजिस्टर्ड करा देंगे। ये है हमारा आज का लीगल लेक्चर रिलीज डीड, और इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।